सुप्रभात। जगत का सिरमौर, जगत का सिरमौर। मनुष्य को प्राणी जगत का सिरमौर कहा जाता है, क्योंकि उसको प्रकृति से ऐसे विशेष उपहार मिले हैं जिससे अन्य प्राणी प्राय वंचित है। ऐसे अनुपम उपहारों में से एक है वाणी का उपहार। तो शायद ही कोई अन्य प्राणी ऐसा हो जिसमें वाणी यानी वाक शक्ति इतनी विकसित हो जितनी कि मनुष्य में। प्रकृति का यह भी नियम है कि जो चीज जितनी लाभकारी हो सकती है वो उतनी हानिकारक भी सिद्ध हो सकती है। अपनी वाणी का सदुपयोग कर मनुष्य कहीं से कहीं पहुंच सकता है, परंतु इसके विपरीत इसका दुरुपयोग करके वह दयनीय दुर्गति को भी प्राप्त करता है। वाणी के सदुपयोग हेतु संत शिरोमणि तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी मीठे बचन से सुख उपजत चहुओ। वशीकरण वो मंत्र है तजदे वचन कठोर। वशीकरण वो मंत्र है तजदे वचन कठोर। वाणी ऐसी बोलिए कि मन का आपात हो, और अन्न को शीतल करे आपो शीतल। तो वाणी का सदुपयोग कर दुनिया को अपना बनाया जा सकता है। इसके लिए उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य के अधिकतर दुख परेशानियां केवल उसकी वाणी के दुरुपयोग के कारण। यहाँ बस एक उदाहरण देना पर्याप्त होगा कि पांडव पत्नी द्रौपदी ने दुर्योधन से कटु वचन बोले थे कि अंधे की औलाद अंधी है, जिसकी परिणति महाभारत जैसे युद्ध में हुई। एक सुशिक्षित सभ्य मनुष्य को अपनी वाणी का उपयोग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उसकी वाणी प्रभावकारी, हितकारी और अपेक्षित परिणाम लेने वाली हो। क्योंकि वाणी की प्रथम विशेषता यह होनी चाहिए कि व्यर्थ न बोले। कहा गया है कि इफ स्पीच इज सिल्वर देन साइलेंस इज गोल्ड। एक चुप 100 को हराता है। किसी सूफी फकीर ने कहा कि तंग था हरफे बयां जिसके लिए, वो फसाना खामोशी में सुना के रह गए। यानी खुदा के बाबत जो बात हरफों में नहीं कही जा सकती वो खामोशी में कही जा सकती है। एक और शायर ने कहा है कि नजर से नजर मिली, मुलाकात हो गई, रहे दोनों ही खामोश पर बात हो गई। यानी बात सिर्फ जुबान से नहीं कही जाती, नजरों से भी कही जाती है। किसी शायर ने तो यहाँ तक कह दिया कि जुबान दिल की हकीकत को क्या बयां करती, किसी का हाल किसी से कहा नहीं जाता। धन्यवाद।